कृष्ण की वाणी। बच्चे, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जो तुम चाहो वही तुम्हारा कृष्ण करे, बल्कि जो तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे लिए करे ना, वही सही हो तुम्हारे लिए। तो इसे मानो मेरे बच्चे। उसे ही विश्वास कहते हैं कि जो तुम्हारा कान्हा तुम्हारे लिए कर रहा है ना, वो तुम्हारे लिए उचित है, वही तुम्हारे लिए सही है। जो भी तुम्हारी जिंदगी में घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब तुम्हारे कृष्ण का दिया हुआ है और वही सही है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए। जो तुम सोच रहे हो ना, वो पता है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो तुम्हारे लिए शायद हो सकता है आज ठीक हो, लेकिन कल को तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कान्हा से बेहतर कोई नहीं जानता, तुम्हें कोई नहीं समझता मेरे बच्चे। तो इस वजह से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो बिल्कुल सही करता हूँ। और सुनो, तुम्हारे बच्चों में अभी से ही इतना गुस्सा हो गया है, अभी से ही वो छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करते हैं। तो एक काम किया करो, मेरा स्नान जल उन्हें पिलाया करो। अगर तुम्हारे बच्चे मेरा स्नान जल पिएंगे ना, तो उनका गुस्सा कहीं हद तक शांत हो जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि अभी से ही बच्चों में गुस्सा होना ये सही बात नहीं है, क्योंकि गुस्सा ना सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन होता है। गुस्से में ही इंसान वैसे फैसले ले जाता है जो नहीं लेते हैं। तो मेरे बच्चे, अपने बच्चे को अभी से ही थोड़ा सा ना नियंत्रण करो, क्योंकि आगे चलकर गुस्से में वो अपना ही नुकसान कर सकता है। और सुनो, आज मेरे कुछ बच्चे ना मेरे भजन पर सुबह से झूम रहे थे, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था, और वो मेरे भजन पर झूम रहे थे, उन्हें बहुत आनंद आया, बहुत सुकून मिला। तो मेरे बच्चे, जब भी परेशान होते हो ना, या जब भी तुम मानसिक तनाव में होते हो, तो ऐसा किया करो, मेरा भजन लगा कर ना नृत्य किया करो, झूमा करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे वृंदावन आ रहे हैं, उनकी तैयारी हो चुकी है। तो आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, वृंदावन आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और सुनो, तुमसे कोई सच ऐसा है जो छुपाया जा रहा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें पूरा सच नहीं बताया जा रहा, तुमसे छुपाया जा रहा है मेरे बच्चे। तो उसका सच, वो पर्दाफाश मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, चिंता मत करना। जो भी सच तुम्हारे सामने छुपाया जा रहा है ना, वो सामने मैं लेकर आऊँगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों में शांत रहना, खामोश रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर तुम जवाब दोगे ना, तो मेरे होने का मतलब क्या है तुम्हारे जीवन में। कभी अपने कृष्ण को भी जवाब देने दो। जब मैं जवाब दूंगा ना, तो देखना, उसे समझ में भी आएगा और उससे पछतावा भी होगा, उसे सबक मिलेगा। अगर शायद तुम उससे कुछ कहोगे ना, तो अभी वो तुम्हारी बातों को ऐसे ही सुनकर टाल देगा, शब्द समझकर। और सुनो, कहीं पर तुम बाहर जाने वाले हो सुलझाने के लिए, कोई ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ है जिसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है, और तुम उसे ही सुलझाने जा रहे हो अपने घर परिवार के साथ, तो जाओ, वहाँ पर सब कुछ सही होगा। जब तुम मेरा नाम लेके जा रहे हो ना, तो सब कुछ सुलझ जाएगा, और जिस भी परेशानी से तुम ग्रस्त हो, घिरे हुए हो, वो सब कुछ बाहर आ जाओगे, हर एक चीज़ से तुम बाहर निकल आओगे मेरे बच्चे। जब तुम्हारा मुझ पर इतना विश्वास है, अपने कृष्ण पर, कि तुम हर परिस्थिति में जब तुम मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, ये तुम्हारे कृष्ण का वादा है। और सुनो, तुम्हारी माता तुम पर कोई बोझ नहीं मेरे बच्चे। इस दुनिया में जो भी जीव है ना, वो सब अपने कर्मों के खाते हैं, सब कुछ। अगर अपने माता पिता की सेवा करोगे, अगर अपनी माँ की सेवा करोगे ना, तो तुम्हें वो आशीर्वाद मिलेगा जो मेरा मिलता है। क्योंकि इस धरती पर जो माता पिता है ना, वो समझो मेरा ही रूप है। क्योंकि माता पिता की जो सेवा करता है ना, उसके साथ मैं सदैव रहता हूँ मेरे बच्चे, सदैव। और सुनो, तुम्हारे दांतों में बहुत दर्द है ना, सूजन आ गई है ना, तो जाओ और जाकर डॉक्टर से परामर्श करो। क्योंकि जितना तुम देर करोगे ना, उतनी सूजन बढ़ती जाएगी। तो जाओ मेरे बच्चे और जाकर इसका इलाज करवाओ अभी से ही, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत आ जाएगी मेरे बच्चे। और देखो, जिन रिश्तों में गांठ आ चुकी है ना, वो धीरे धीरे ही जाएगी मेरे बच्चे। जहाँ पर तुम्हारे मन मुटाव हो चुके हैं, वो धीरे धीरे जाएगी मेरे बच्चे। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त दो, क्योंकि अभी ना शुरुआत है, और शुरुआत में एक दूसरे को लेकर ना सबके मन में कोई ना कोई बातें हैं, कोई ना कोई गलत फहमियाँ हैं जो पैदा हुई थी मेरे बच्चे। इसमें ना तुम्हारी गलती थी और ना सामने वाले की, बस वो कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ चीज़ें थी मेरे बच्चे,
कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो चीज़ ना चाहते हुए भी हो जाती है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और सुनो, तुम नौकरी की तलाश में हो ना, तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम चाहते हो कि तुम्हें इससे भी अधिक वेतन वाली नौकरी मिले, जिससे तुम अपनी जिम्मेदारियां भी ढंग से पूरी कर पाओ और कुछ जमा पूंजी भी कर पाओ, तो ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा, बहुत अच्छी। और सुनो, जब तुम मेरा श्रृंगार करते हो ना, तो कभी कभी तुम मेरा काजल लगाना भूल जाते हो। अपने कृष्ण को काजल लगा दिया करो। अरे तुम्हारे काना इतने सुंदर है ना कि मुझे नज़र लग जाती है, तो लोगों की नज़रों से ना अपने काना को बचा कर रखा करो, काजल लगा दिया करो। और सुनो, तुम जहाँ भी जाते हो ना, मैं वहाँ तुम्हारे साथ चल देता हूँ। जब भी तुम कुछ खाते हो पीते हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही खाता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं ना, जब भी वो चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं ना, तब तब वो अपने कानों को खिलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ भी ना मैं नटखट छोटा सा बच्चा ही बन जाता हूँ और तुम्हारे साथ खाता हूँ। और सुनो, मेरा कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ज़िंदगी में ना मेरी ज़रूरत है, तो तुम एक काम करना मेरे बच्चे, मेरे एक छोटे से लड्डू गोपाल जी लाकर, चाहे वो तस्वीर के रूप में ही क्यों ना हो, उस बच्चे को देना मेरे बच्चे। और वो बच्चा मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा कि किस बच्चे को देने हैं, उसे मेरी ज़रूरत है मेरे बच्चे। और वो तुम माध्यम बन सकते हो उस तक मुझे पहुंचाने का। करोगे ना इस नेक काम को, क्योंकि अगर उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से उजाले आएंगे ना, रोशनी आएगी, तो उसका माध्यम तुम बनोगे और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। करोगे ना इस काम को, तो करना मेरे बच्चे। और सुनो, भागवत गीता तुम नहीं पढ़ पाते हो, मैं जानता हूँ, तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन समय निकालो मेरे बच्चे। चाहे एक शब्द पढ़ो, एक वाक्य पढ़ो, चाहे एक पंक्ति ही क्यों ना पढ़ो मेरे बच्चे, लेकिन भागवत गीता पढ़ो। तुम जितना भी पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हें मार्ग दिखाई देंगे, सही मार्ग। मार्ग तो हर कोई बताता है, लेकिन मेरी भागवत गीता तुम्हें सही मार्ग बताएगी इस जीवन में चलने का। इसमें कैसे चलना है, क्या करना है इस जीवन में, तुम्हें सबका पता चलेगा। और हर जीवन में ना बहुत तरह के लोग मिलते हैं, नकारात्मक सकारात्मक। तुम्हें किन लोगों से क्या आभास होगा, तुम्हें पता चल जाएगा। कौन इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कैसी भावनाएं रखता है ना, उसके बारे में तुम्हें पहले से ही आभास हो जाएगा। वो शक्तियाँ मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, जिससे तुम समझ जाओगे कि कौन इंसान धोखेबाज है और कौन इंसान सही है। तुम देखना, तुम्हें वो शक्तियाँ दूंगा और कहीं हद तक ना तुम पहचानने भी लगे हो कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि ना कुछ अपने तुम्हारे साथ ऐसे थे जो तुम्हारे साथ धोखा कर गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें शक्तियाँ दूंगा, वो शक्तियाँ जिससे तुम पहचानोगे कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। और जब रात को सोते हो ना, तो मेरा नाम जाप कर कर, मुझे ध्यान कर कर फिर सोया करो। जो भी बुरे सपने आते हैं ना, या बुरे ख्याल आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ख्याल आएंगे तो तुम्हारे कान्हा के आएंगे, कृष्ण के आएंगे, राधा के आएंगे। तो मेरा नाम जाप करके सोया करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।